नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रवेश चौहान, चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 29 जून 2025 बैंकिंग क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मुद्दों को उजागर करने और इन वर्ग से जुड़े कर्मियों की दिक्कतों और समस्याओं को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखने व हल करवाने हेतु SBI सावा संस्था का गठन किया गया, जिसको लेकर पदाधिकारियों ने अपने विचार साझा किए। सावा के प्रेसिडेंट प्रेम सिंह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ। मीडिया से बातचीत करते हुए SC ST SBI ऑल एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन सावा के जनरल सेक्रेटरी ब्रिजलाल ने बताया कि इस संस्था का गठन SC ST एम्प्लॉयज़ को दरपेश आ रही समस्याओं का हल करवाने के लिए किया गया। आओ देखते हैं इस बैठक की एक झलक। मेरा नाम ब्रिजलाल है। मैं सावा, जिसका पूरा नाम है SC ST स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन चंडीगढ़ सर्कल की तरफ से सबसे पहले आप मेरे जो मीडिया भाई आज आए हैं और शॉर्ट नोटिस पे आए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये सोशल काज है, समाज के लिए है और आप इतने शॉर्ट नोटिस में मैं दोबारा आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये जो नोटिस आज शॉर्ट नोटिस में जब आप आए हो, इसका जो मेन पर्पज़ ये है कि बेसिकली तो ये रजिस्टर्ड है अंडर रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1860 के अंडर है और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शन होती है, हमारी बैंक की इंस्ट्रक्शन होती हैं, उसके हिसाब से जो भी पॉलिसीज बनती हैं उसमें किसी भी हमारे SC ST एम्प्लॉयज़ के साथ कोई डिस्क्रिप्शन ना हो, उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है उसको ध्यान में रखते हुए हम उसी के बेस पे हम सारा काम करते हैं। उसमें हमारे लिए आज सबसे खुशी की बात यह है कि एक जो CO जो पहले यहाँ से एसोसिएशन है, वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने हमें बिना अनकंडीशनल हमें सपोर्ट करी है आगे बढ़ने के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए। उसमें मैं श्री दर्शन सिंह प्रोफेसर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में इसकी जो पीछे हमारे साथ जो टीम है उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बिना पूरे खुले मन से खुले दिल से हमें सपोर्ट किया है। और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि दर्शन जी का जो एक्सपीरियंस है, कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस है समाज की सेवा के लिए। पहले एसोसिएशन बैंक में था और अब भी ये काम करते हैं, तो यही सोच समझ के सारे मिल के अगर काम करेंगे, जो भी देखिए पता है क्या, बैंक के अंदर हमें बैलेंस अप्रोच रखनी पड़ती है। बैलेंस अप्रोच का मतलब क्या है कि सबसे पहले देखिए बैंक है, अगर बैंक होगा तो एसोसिएशन चलेगी, चाहे एसोसिएशन है चाहे वेलफेयर एसोसिएशन है। हाँ, उसी बेस पर अगर कहीं भी ऐसा लगता है किसी पॉलिसी के कारण या किसी पॉलिसी के कारण या हमारा कोई भी राइट SC ST का कोई भी कहीं हमारे साथ कोई जाति होती है, उसको वॉच करने के लिए, उसको ध्यान में रखने के लिए एक प्रॉपर वे में, कॉन्स्टिट्यूशन वे में, लीगल वे में हमें उसको वॉच रखना पड़ता है। इसीलिए हमें काम करते हैं। सर, आपकी वेलफेयर कौन कौन सा काम करेगी, पहले इसके बारे में थोड़ा सा। वेलफेयर में ऐसे देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जैसे ट्रांसफर का इशू होता है, प्रमोशन का इशू होता है, ठीक है, ICT आप जैसे इंटर सेक्टर ट्रांसफर बोलते हैं, IMT बोलते हैं, ठीक है, या कोई बिल की बात करते हैं, जहाँ पर भी हमें ऐसा लगता है कि जो पॉलिसी विद इन पॉलिसी, देखिए पता है क्या है, कोई भी पॉलिसी बनाना किसी भी वेलफेयर एसोसिएशन में काम नहीं होता है, किसी भी एसोसिएशन में काम नहीं होता है। किसी भी एसोसिएशन का जो मेन काम होता है कि जो विद इन पॉलिसी, विद इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन, क्या उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, ये एक मेन हमारा काम होता है। हम उसमें पूरे तय दिल से, पूरी ईमानदारी के साथ वो लोगों से मिलेंगे, अपने मेंबर से मिलेंगे, उनसे पर्सनली विजिट भी करेंगे। अभी हमने कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, बात करेंगे, तरीके तो बहुत है, पर हमारी इच्छा है कि हम मैन टू मैन भी बात करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, क्या ग्रीवेंसीज हैं, हम क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, बायलॉज क्या है, बैंक इंस्ट्रक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मीडियम के अंदर हमारे पास क्या प्रोविजन है, हम सारे कुछ को ध्यान में रखते हैं। स्ट्रिक्टली एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन, DFS गाइडलाइन, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हम उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा मेन पर्पज है। ये आपकी जो एसोसिएशन बनाई है, ये कहाँ से क्रिया होगी, चंडीगढ़ में या पूरे इंडिया में या पंजाब में? ये अभी जो है चंडीगढ़ सर्कल में सक्रिय होगी, क्योंकि हर एक सर्कल में एक एसोसिएशन काम करती है। हमने इसको जो रजिस्टर ऑफ सोसाइटी एक्ट 1860 के अंदर इसको रजिस्टर कराया है। अभी अप्रैल से हमें प्रॉपर एक्चुअल मैंडेट मिला है और बैंक से मिला है। उसमें हम सबसे पहले सर्कल मैनेजमेंट को प्रॉपर तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। जो भी हमें देखिए बेसिकली क्या है, हमने जो उसको बायलॉज को भी बनाया ना, स्ट्रिक्टली एज पर बैंक इंस्ट्रक्शन, जो SOP है बैंक का, उसके
हिसाब से प्रॉपर बैंक को दिया है, बैंक ने उसको चेक किया है, कुछ अमेंडमेंट के लिए बोला था, मैंने अमेंडमेंट भी कराई है, उसके बाद प्रॉपर तरीके से हमने काम स्टार्ट किया है। तो रीज़न क्या है, देखिए मैंने पहले भी कहा, सबसे पहले बैंक हम कोई भी एसोसिएशन है, अगर बैंक प्रॉपर काम करता है, सिर्फ बैंक की बात भी नहीं हम करें, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी है, और भी बहुत इंस्टीट्यूशन है, अगर वो प्रॉपर काम करती है तो ये हमारे एम्प्लॉय की जो भी बनती है, हम उस इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। देखिए ब्रेड एंड बटर, रोटी रोजी रोटी, वो तो सारा बैंक ही है ना। हाँ, उसमें अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है तब हमारा रोल शुरू होता है। हमारा पर्पज वही है, हमारा सिर्फ पर्पज यही नहीं है कि हम नेगेटिव बात, कोई नेगेटिव अप्रोच लें, पॉजिटिव अप्रोच से, बैलेंस अप्रोच से। जहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम है, बैंक ने इम्प्लीमेंट करनी है, हम उसको भी प्रॉपर वे से बताएंगे अपने जो हमारे मेंबर है कि ये जो है ये स्कीम बैंक की है, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। सर कौन कौन से बैंक शामिल है इसमें? इस बैंक में ये हमारी जो ये जो हमारी एसोसिएशन है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अब हम कोशिश करेंगे, जैसे और भी डिपार्टमेंट है, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। देखिए बैंक के अंदर आपको कई बार आपने नाम सुना, यूनाइटेड फोरम है, उसमें क्या क्लैरिकल यूनियन भी है, एसोसिएशन भी है। हम भी ये कोशिश करेंगे जो एक कॉमन इशू है, जो हमें ऐसा लगता है कि कोई कॉमन इशू है, हम दूसरे एसोसिएशन के साथ मिलकर गवर्नमेंट मीडिया के सामने रिपोर्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को भी लिख सकते हैं, डीएफएस को भी लिख सकते हैं। तो हम उनके साथ भी बातचीत करेंगे, जो भी कॉमन इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, हम उनका प्रॉपर वेलकम करेंगे। और मैं दोबारा से दर्शन जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट करके, और अपने हम तो ये चाहेंगे कि इनका जो एक्सपीरियंस हम उसका पूरा फायदा उठाएंगे। हमारी इच्छा है, हमने बड़ी डिसाइड भी किया, एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर, एज ए चीफ कन्वीनर हम इनकी पूरी हेल्प लेंगे जहाँ भी इनकी होगी, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इन्हें बड़ा स्ट्रगल किया है। इनके स्ट्रगल से हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा और समाज को भी उसका फायदा होगा। जी, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ क्या ਲੋੜ ਪਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ क्या महसूस होया कि गलत हो रहा या जरूरत है? सर इट इज़ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले तो एक बात है कि इम्प्रूवमेंट जो होता है ना, इम्प्रूवमेंट को हर एक जगह डिमांड करता है, और इम्प्रूवमेंट हो भी सकता है। देखिए आप मीडिया के लोग हैं, मीडिया पर्सन है, आप हर एक जगह जाते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में जाते हैं, ये तो आपको भी एडमिट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कमी तो रहती है। वहाँ भी हमें कोई लैकिंग रहेगी। मैंने पहले भी आपको कहा है, चाहे वो ट्रांसफ़र का मामला है, डिस्क्रिमिनेशन का मामला है, प्रमोशन का मामला है। देखिए अभी आपने देखा होगा कि एक जर्नलिस्ट का केस है, 2-3 केस है, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, जिसमें कहा है कि रिजर्वेशन प्रमोशन का जैसे इशू है। तो जहाँ पर हमें प्रमोशन का इशू है, जहाँ हमें ऐसा लगे भी हाँ हमारा कोई भी हमारा एम्प्लॉय जी कहेगा भी नहीं यहाँ पर मेरे साथ ही जाती है, विद एविडेंस ऑन कोर्ट जो कुछ होगा, हम थ्रू प्रॉपर चैनल, प्रॉपर तरीके से हर एक प्लेटफॉर्म पर, जुडिशल वे में भी, लीगल वे में भी, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में भी, और कमीशन लेवल पे भी हम उसको प्रॉपर तरीके से उठाएंगे। सर एक अभी पीछे हड़ताल की कॉल हुई थी, उसमें कई बैंक शामिल थे, कई डिमांड्स थी, क्या आप उसके ऊपर भी आवाज़ उठाएंगे? नहीं, क्यों नहीं उठे। देखिए पता है क्या, वेलफेयर एसोसिएशन का मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ हम अपने बारे में सोचें। क्या डिस्क्रिमिनेशन दूसरी कास्ट के साथ नहीं होता? क्या ओबीसी के साथ नहीं होता? क्या जनरल के साथ नहीं होता? या पूरे एम्प्लॉइज के साथ नहीं होता? पूरे क्लरिकल के साथ नहीं होता? पूरे ऑफिसर के साथ नहीं होता? जहाँ पर जो भी जिसके साथ होएगी, जिस भी एसोसिएशन को, जिस भी यूनियन को हमारी जरूरत पड़ेगी, बल्कि जरूरत क्या पड़ेगी, हम ओपन खुले दिल से सपोर्ट करेंगे उसको। ये तो हमारा प्राइम ड्यूटी है। और क्या ड्यूटी हमारी, जहाँ पर जिसको भी जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर कहीं भी किसी के साथ कोई गड़बड़ है, क्यों नहीं करेंगे, ओपन खुले दिल से सपोर्ट करेंगे। पहली डिमांड थी 5 डे वर्किंग होनी चाहिए, आप इस चीज़ का क्यों नहीं करेंगे समर्थन? एक बात बताइए आप, देखिए अगर आपने इस पॉइंट को उठाया है, इस डिपार्टमेंट में 5 डे नहीं है, मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर 5 डे है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 5 डे है, जुडिशरी को लगा लीजिए, क्या वहाँ छुट्टियाँ नहीं होती? LIC के अंदर नहीं है, रिजर्व बैंक के अंदर नहीं है, तो इसमें क्या कोई गलत डिमांड थोड़ी है ये। हाँ, अगर कोई इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई ऐसा लगता है कि हमें वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो अलग इशू है, पर वो तो इतना तो हमारे भी हक बनता है कि अगर जो चीज़ दूसरों को मिले, क्या हम नहीं ले सकते? एक मेरा क्वेश्चन है आपसे जी, जितनी भी पहले स्टेट बैंक की एसोसिएशन हैं, जो कह रहे जी, क्या आपको ये एसोसिएशन बनानी पड़ी? आपकी वो मांगे उठा नहीं रही थी? हमें ऐसा लगा है कि कहीं लैकिंग रही। हाँ, हमें लगा है, हमें नहीं लगा है, कैमरे की तरफ हमें ऐसा लगा है, हमने ये महसूस हुआ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रॉपर वे में, ठीक है, डिसिप्लिन वे में, टाइमली कहीं हमें लैकिंग फील हुई है, इसलिए इतने इकट्ठे हुए हैं। अदरवाइज हमें क्या जरूरत थी? कुछ बता सकते हो उसके बारे में? कहाँ पे उन लोगों ने आपकी मदद की? नहीं, बात मदद की नहीं है, बात आपको देखिए, क्यों बनाया? आपने कहा ना कि हमें इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि उन्होंने आपकी डिमांड जो भी है जी उठाई नहीं होंगी, जी, तभी आपने बनाई। हाँ, आपको बता सकते हैं हम? देखिए
कई इशू हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है, जैसे ट्रांसफर का इशू है, प्रमोशन का इशू है, ठीक है। और देखिए मैंने पहले भी कहा, वी हैव टू वर्क विद द पॉलिसी ऑफ द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या आप ये बताइए कि क्या किसी भी सिस्टम में या किसी भी पॉलिसी में क्या थोड़ी बहुत कमी नहीं रह सकती? जहां हमें वो फील हुआ कि हाँ यहाँ कुछ प्रमोशन में, यहाँ कुछ ट्रांसफर में, यहाँ आईसीटी में, यहाँ एमटी में, यहाँ पीएफ में कुछ ऐसे मुद्दे हैं। देखिए पता है क्या, बैंक क्या सर्कुलेशन इशू करता है, बैंक ने सर्कुलेशन इशू कर दी, बट बैंक आज जो बैंक जो है, बैंक ने भी तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसके हिसाब से काम करना है। कहीं ना कहीं देखिए, मेरा तो क्वेश्चन ये है, जी बोलिए, आपकी हाँ बात एक इशू में बहुत इशू होता है, बता दें। देखिए पता है क्या है, जब मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका बच्चा है, ठीक है, 50% से पास होता है, एक बच्चा 70% से पास होता है, एक बच्चा 80% से पास होता है। जहाँ पर अगर कोई आपका बच्चा है, कहीं कोई इंस्टीट्यूशन जहाँ पर 60% में है, क्या उसमें 70% की, 80% की, 90% की उम्मीद नहीं है? चाहे कोई भी इशू है, चाहे ट्रांसफर का है, जैसे आपने खुद कहा है ना कि 5 डे का है, ये भी तो मुद्दा है ना। तो हर एक इशू में इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। आज की लाउडली बोलिए, आपका धन्यवाद। और स्पेशली मैं सावा का धन्यवाद कर रहा हूँ। ब्रिजलाल जी बड़े देर से मेरे को जानते हैं, कम से कम 30 साल से। इनमें कोई क्वालिटी है काम करने की, सेक्रीफाइस करने की है। बाकी भी बहुत सारे डिप्टी केस डिफेंड करते हैं। तो पहले मैंने इनको कोशिश करता था कि ये वेलफेयर एसोसिएशन में आ जाएं, SC/ST में, लेकिन इनका ज़्यादा इंटरेस्ट ट्रेड यूनियन में था। पहले ट्रेड यूनियन के काफ़ी अच्छे लीडर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे सर्कमस्टांसेस इन्होंने देखे कि शायद मेरे को इस प्लेटफार्म पे काम करना पड़ेगा, और हम तय दिल पे इनकी सपोर्ट करते हैं, इनके साथ हैं और आगे इनके साथ रहेंगे। पूरी मेरी टीम एंड मैं सब लोग इनके साथ रहेंगे, आगे काम करेंगे। जितना मेरे को एक्सपोजर है 30-35 साल का, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मीटिंग हो, चाहे पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ मीटिंग हो, या SC कमीशन के, ST कमीशन के साथ जितनी मीटिंग की है, सभी मैं इनको सारी बातें बताऊंगा डिटेल में, और आगे इसी तरह हम इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.